जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को शेयर करेंगे भाई साहब। एक बार कमेंट करके सभी विद्यार्थी बताइए वॉइस आ रही है क्या। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करें। एक बार वॉइस चेक करके बताएं सभी बच्चे। वॉइस के बारे में बताएं, वॉइस के बारे में एक बार सभी। अगर वॉइस ठीक है तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते आगे की ओर। देखिए एक बार भाई, हाँ वॉइस चेक कर लो। पूछने की क्या बात है यार तुम्हें। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए वॉइस आ रही है क्या। जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। टीए आर्मी 2024 जीके जीएस एमसीक्यू बहुत ही शानदार सेशन आपके लिए है। आर्मी के लिए, आर्मी जीडी, आर्मी टीए, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी कलरक, सभी के लिए शानदार क्लास आपके लिए लेके आए। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइए वॉइस क्लियर है क्या। सर क्लियर है, सब ओके है सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सेशन को दबाकर शेयर करोगे। आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते चलेंगे क्या दिया गया पहले प्रश्न में, कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताना है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। लोकसभा सदन की पहली महिला, महिला वर्ग से चुने जाने वाली पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। जय हिंद सर, नमस्कार नमस्कार। नेहा, अंजलि सर आ रही आवाज। जय माता दी सर, नमस्कार नमस्कार। कपिल राज नमस्कार भाई, नमस्कार। एक बार सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो भाई साहब। एक बार सभी बच्चे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। देखो लोकसभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी उसका नाम आपको बताना है। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम याद रखना, मीरा कुमार। कौन थे भैया? मीरा कुमार, आपको याद रखना। सुचेता कृपलानी की अगर बात की जाए तो ये सीएम थी किस राज्य की, तो याद रखना यूपी की। तो भारत के किसी भी राज्य में महिला वर्ग में सबसे पहले सीएम का पद लेने वाली महिला का नाम तो सुचेता कृपलानी आपको बताना है। तो लोकसभा सदन का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, तो याद रखना जीवी मावलंकर। लेकिन महिला वर्ग से पूछे तो मीरा कुमार। आवाज नहीं आ रही सर। अब कोई बच्चा कह रहा आवाज नहीं आ रही और कोई कह रहा सर आवाज आ रही है। एक बार कमेंट करके बताइए भाई वॉइस। दोबारा देख लो प्ले करके जस्ट। हाँ, यूपी की फर्स्ट वुमेन सीएम आपके सुचेता कृपलानी। लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे सबसे पहले जीवी मावलंकर। लेकिन महिला वर्ग की अगर बात की जाए तो याद रखना मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा की 2009 में कांग्रेस पार्टी। उसके बाद अभी तक बीजेपी पार्टी का ही आपके क्या चल रहा है, स्पीकर चल रहा है। वर्तमान में जो स्पीकर है वो कौन है? ओम बिड़ला है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, कि भारत की मुख्य भूमि। अब भारत की जो मुख्य भूमि है, नीचे का भारत, इसे दक्षिणी भारत बोलते। यहां के अंतिम पॉइंट का नाम पूछ रहा है। भारत के दक्षिणी भूमि के दक्षिणी नोक को या दक्षिणी बिंदु को या दक्षिणी छोर को किस नाम से पुकारते हैं और यह कहां पड़ता है? ऑप्शन में दिया गया आपके कैलीमेयर पॉइंट, कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इंदिरा पॉइंट तो यहां पड़ता है बेटा अंडमान निकोबार में, जिसे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट बोलते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन भारत का जो सबसे मुख्य भूमि की बात कर रहा है, इसे बोला जाता है कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी ऑप्शन में ना हो तो इसे बोलते हैं आपके कैंप कैमोरिन। उत्तर संख्या आपके बी। और कैंप कैमोरिन नामक जो दक्षिणी बिंदु है ये कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर।
लिख ले सचिन। बिल्कुल वॉइस सही है गुरुजी। नेहा, आवाज आ रही है गुरुजी, तो झूठ क्यों बोल रही थी पहले कि आवाज नहीं आ रही? हाँ, कैप कैमोरिन आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का दक्षिणी बिंदु बताना कौन सा है। अब इसमें वही बात पूछ ली, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो भारत का सबसे अंतिम बिंदु है। यहां मुख्य भूमि नहीं पूछ रहा, यहां भारत का अंतिम बिंदु, तो याद रखना इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट पड़ता आपके ग्रेट निकोबार, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश भारत का एक यूनियन टेरिटरी क्षेत्र का हिस्सा है। तो ग्रेट निकोबार में एक जगह है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इंदिरा पॉइंट। मजे ले रहे हैं सर? अच्छा, मजे लेने को मैं ही मिला था क्या? अंजलि, मजे ले रहे हैं सर? अंजलि है, अंजलि। एलिफेंटा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य में पड़ती है? एलिफेंटा की गुफाएं भारत के कौन से राज्य? देखो, एलिफेंटा नामक एक दर्रा है, दर्रा, तो याद रखना वो दर्रा पड़ता है आपके श्रीलंका में। कहां पड़ता है? एलिफेंटा नामक करके एक आपके क्या पड़ती है? गुफाएं। ऑप्शन में चालुक्य, राष्ट्रकूट, चेल या चोल। एलिफेंटा की जो गुफाएं पड़ती है ये मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में। और इसका जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा। नहीं, अलग है। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग चंचल। मुंबई में पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। हे अंजलि, आवाज नहीं आ रही। आदित्य सिंह कह रहा आवाज नहीं आ रही। तो ये लाल मुंह करने से आवाज थोड़ी आ जाएगी बेटा। फोन को ठीक करवा ले, दिवाली आ रही है, नया ले ले। देखिए, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है किस नगर को? इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है, तकनीकी शहर, वो भारत के झारखंड की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को। इस बेंगलुरु को बुलाता है सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन। तो सिलिकॉन घाटी भारत के कौन से क्षेत्र को कहा गया है? तो याद रखना बेंगलुरु को कहा गया है, सिलिकॉन वैली। मैं पंजाब से हूं सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कौन कौन विद्यार्थी कहां से लाइव देख रहे हैं? एक बार अपने शहर का नाम लिखेंगे, लिखिए फटाफट से। जयपुर। आवाज ना आ रही। आदित्य, क्लास सही चल रही है, आप वॉइस बढ़ाइए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइड उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइड कौन से राज्य में पैदा होता है? बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का एक अयस्क है। सीकर है या सीकल है? सीकर। लोसल से। लोसल से तो उसको उसके ननियाल वाले रख रहे हैं। तुम्हारा टापरा खो गया है। जनगणना वाले काउंटिंग नहीं करते। झारखंड से। हेलो एवरीवन, मैं मंगल ग्रह से हूं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। राधे। निर्वाण है? निर्वाण हो क्या? जयपुर। हम सर यूपी झांसी से हैं। झूठ बोल रही है। जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अयोध्या झारखंड। कुंती।
ये तो नागालैंड से है। बॉक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? याद रखना, उड़ीसा। झारखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है कोयला। कोयला भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा? आपके झारखंड में। फिर क्या हो गया? दिक्कत है? कोई नहीं, कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यानी कि वह कौन सी नदी है जो भारत में उद्गम स्थल नहीं है, उसका जल बाहर से आता है? बताइए दोस्तों। अरविंद राजपूत, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग भाई। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे भाई। देखो, चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी, ये तीनों तो निकलती हिमाचल प्रदेश से, जबकि जो सतलुज नदी है ये निकलती है चीन, तिब्बत, मानसरोवर झील। तो इस प्रश्न में राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सतलुज या सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। हेलो एवरीवन, एवरीवन तो ठीक है, आजा क्लास में आजा। अब मैं भी यूपी झांसी से हूं। हाँ ठीक है, तो झांसी की रानी आजा इधर। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देखिए। भारत के कौन से राज्य में फूलर झील है? कोलेरू झील नहीं पूछ रहा, फूलर झील की बात कर रहा है। ये कौन से राज्य में पड़ती है? बिल्कुल। जय श्री राम, नमस्कार 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 नमस्कार। उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देंगे कि भारत में पहला बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई, जो 1948 में बनाई गई थी झारखंड में? और झारखंड का उसे शोक भी बोलते हैं। किस नदी को? दामोदर, बिल्कुल। दामोदर नदी घाटी परियोजना देश की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसे भाखड़ा न्यांगल परियोजना कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। भारत के कोरोमंडल एक तटीय क्षेत्र, एक समुद्र का हिस्सा है। कोरोमंडल जो आपके यहां पड़ता है, इस वाले एरिया में। भारत के कोरोमंडल तट पर निम्न में से सबसे अधिक वर्षा कौन से महीने में होती है? इस वाले क्षेत्र पे याद रखना, अक्टूबर नवंबर में। और इसको बोलते हैं आपके उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून। और कौन से राज्य में? तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे ज्यादा, यहाँ पर आपके मेरिन बीच भी पड़ता है। मेरीना बीच सबसे लंबा तट है, मेरीना बीच। तमिलनाडु में चेपैक क्रिकेट स्टेडियम है। तमिलनाडु में न्यूक्लियर प्लांट लगे हैं, दो बड़े बड़े, एक कलपक्कम और एक कुंडलकुलम, जो विद्युत बनाते हैं खूब ज़्यादा। और तमिलनाडु में ये विंड होते हैं ना, जो पवन ऊर्जा, ये बहुत सा ज़्यादा लगे, तो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा नीचे दक्षिण भारत में चाय होता है। तमिलनाडु में सबसे नीचे गेहूं भी होती है। तमिलनाडु में कावेरी नदी है, धान बहुत होता है। तमिलनाडु में मछुआरों के लिए जितने आपके समुद्री जहाज व्यापार होता है, बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरम बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, हाँ, यानी कि व्यापार ज़्यादा होता है समुद्री। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया नेक्स्ट प्रश्न।
हुसरी और बिहुना निम्नलिखित में से किस राज्य के एक लोक नृत्य हैं? लिख ले बंसी, ये काम का है। सर बारिश पड़ गई, 25,000 का नुकसान हो गया। नहीं, मैं यहाँ पे कोई बीमा क्लेम कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं बैंक में तेरा बीमा काट रहा हूँ क्या? यहाँ पे मुआवजा दिलाऊं क्या तुझे? अभी 25,000 रुपये का नुकसान हो गया। तेरे को पता है 25 में कितने 500 के नोट होते हैं? पता है क्या तेरे को? और यार बातें कितनी करवा लो इससे, ये नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। याद रखना ये बिहार का, कहाँ का भैया? बिहार का एक नृत्य, और याद रखिए उस नृत्य का नाम है जट जाटिन। जट जाटिन नामक एक लोक नृत्य कौन से राज्य का फेमस है? बिहार का। पता है, अच्छे से जानती हूं। वो बंदूक ले क्या मेरी राजकुमार? वो कहां बैठेगी? यहीं बैठेगी क्या टिकरी वाली? सबरीमाला निम्नलिखित में से कौन से राज्य में एक आपके क्या है राष्ट्रीय उद्यान है? सबरीमाला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है उत्तराखंड में, तो सबरीमाला एक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत के कौन से राज्य में स्थित है? काजीरंगा असम में, एक सिंह वाला गेंडा। बंदूक अपने घर रखी है, लेके आऊं क्या? बंदूक रखा है, कोई छोटा सा तमंचा रखा है? वो बड़ी वाली बंदूक ले क्या? ड्र ड्र, कोई मेला है क्या ड्र ड्र कर रहा है? हाँ बिल्कुल, केरल में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? मोहम्मद गौरी ने जो पहला आक्रमण किया था वो 1175 में। अक्षय कह रहे सर 50 होते हैं। मैंने ये बोला है कि 25 में 500 के नोट कितने होते हैं? सर हो ही नहीं सकते। अब 25 में तो एक 20 का नोट होगा, एक 5 का नोट होगा, या 10-10 के 2 नोट होंगे, एक 5 का नोट होगा। मैंने 25 की बात की थी, 25,000 तो मैंने बोला ही नहीं। चाहे वीडियो प्ले करके देख लेना। क्या गुंडा बनेगा रे? गुरुजी माफ कर दो बच्ची को। चमचों से सर बच्चे खेलते हैं, हम ना खेलते हैं। अरे लाली मान जा, आजा धरती पे आजा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत के अंदर सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कौन सी जगह पर किया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन करने वाला? बिल्कुल, पन्ना की जो खान है ये एमपी के अंदर पड़ती है सबसे ज्यादा आपके यहां हीरा उत्पादन। हाँ, गोलकुंडा आपके आंध्र प्रदेश, जहां से कोहिनूर का हीरा दुनिया का बड़ा हीरा है। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बतानी है। भारत की पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी? हाँ बंसी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला उत्तराखंड की थी और 1984 में फतेह हासिल की थी।
23 मई 1984 को बछेंद्री पाल। सुचेता कृपलानी किसी राज्य की आपके सीएम थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी या दिल्ली की शासिका बनने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका। ये कह रहे दादा और बाबा ना पूरा खानदानी क्या है, खानदान ही लड़ाकू है। चंचल इधर आ जाओ। हाँ चंचल इधर आ जा, बनाऊं तेरा दाऊद। ये ऐसा लगता है चंचल सलमान खान के रिलेटिव है। सलमान खान जैसे तेरे ऐसे इसके हैं। बिल्कुल होगी रोहित भाई, कलर बिहाइंड बिल्कुल होगी भाई साहब, कोई भी एग्जाम हो सब में होती है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के पद पे। क्या आएगा भाई इसका? सुचेता विशाल प्रतिभा पाटिल। देश की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है प्रतिभा पाटिल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। किस समय तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? उसी समय उत्तर भारत जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इस क्षेत्र में वह कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से एक दिन पहले पंजाबियों का, सिखों का त्योहार आता है लोहड़ी। दिवाली नहीं करना, याद रखना मकर संक्रांति। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। चौसा नामक एक युद्ध हुआ है। चौसा नामक जो युद्ध हुआ है वो याद रखना हुमायूं और शेरशाह के बीच में। और चौसा का युद्ध हुआ था आपके 1539 में, जिसमें शेरशाह जीत गए और बाबर का बेटा, बड़ा बेटा हुमायूं हार जाता है। और इन दोनों के साथ ही अगले साल 1540 में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बिलग्राम, जिसे बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। हाँ, कन्नौज बिलग्राम यूपी, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत में इनमें से कौन से उद्योग में सर्वाधिक क्षेत्रों के अंदर अधिक पूंजी लगाई जाती है? वह कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा खपत की जाती है? उर्वरक उद्योग, रंग रोगन उद्योग, लोहा इस्पात, दवा व रसायन। गुरुजी कमला मैम कैसी है? अब कमला कौन आ गई यहां? उर्वरक, फर्टिलाइजर, केमिकल्स जो खेत में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो उद्योग पैसा खपत, लो इस्पात उद्योग में।
गुजरात खपत ज़्यादा करता है हरियाणा। हाँ गुजरात बहुत बड़ा है, बाहर बेचता है केमिकल। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। कौन सा रसायन वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सी जगह ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? गुरुजी आपकी वाइफ का नाम क्या है बेटा, एक बार पढ़ ले। अरे वो बर्तन साफ कर रही है। चंचल बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे। पुष्कर, बिल्कुल पुष्कर राजस्थान अजमेर में। और पुष्कर शहर कौन से नदी के किनारे है? जिसे आधी मीठी आधी खारी, लूणी नदी। और भारत का सबसे बड़ा मेला पूछे, बड़ा पशु मेला, तो ये बिहार सोनपुर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? पुष्कर बिल्कुल राइट उत्तर बेटा। यहां आपका राइट उत्तर होगा वूलर। और वूलर पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर, जो झेलम नदी के किनारे है। डल आपके जम्मू एंड कश्मीर में ही है। भारत का सबसे गहरा स्थलबंध, सबसे गहरा बंदरगाह पूछ रहा है, जो सुरक्षित भी है, समुद्रों की लहरों से बचा हुआ है। बताइए दोस्तों फटाफट से। हैं खड़े हो, सोया हो रहा है। यो सो जाओ तो दुनिया सो जाएगी फिर। जादू सर्कस। इधर आ जाओ, इधर हुए। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारत में जूट की सर्वाधिक क्षेत्रफल इनमें से कौन से राज्य में है? जूट एक रेशेदार फसल है। सुंदरवन डेल्टाई भूमि में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी बता सकते हो। जूट एक तनायुक्त फसल है और जूट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है आपके पश्चिम बंगाल राज्य हो गया, बिहार हो गया आपके। इस प्रश्न का उत्तर बंसी देगा और कोई नहीं देगा। भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी लेगुन झील है, जिसे आपके खारे पानी की झील बोलते हैं। लेगुन झील बनती है आपके तट पे, समुद्र के किनारे। तटवर्ती झीलों को लेगुन झील कहा जाता है। हाँ देखो, सबसे बड़ी जो आपके लेगुन झील है खारे पानी की, उसको बोलते हैं चिल्का, और जो उड़ीसा में स्थित है। मानसरोवर एक मीठे पानी की झील है जो तिब्बत चीन में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। डल झील पड़ती है आपके जम्मू एंड कश्मीर में। आगे देखिए, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग पाए जाते हैं?
रेल मार्ग का मतलब है लोहे की दो पटड़ियों के बीच के गेज को, गेज। तो वैसे मुख्य रूप से अगर देखा जाए भारतीय रेलवे विभाग इसको 3 ही बताता है। कितने बताता है? एक और है जो मेट्रो में यूज होता है, मेट्रो को बोलते हैं स्टैंडर्ड गेज, जबकि भारतीय रेल 3 बताती है आपके, एक तो नैरो गेज, एक मीटर गेज और एक आपके ब्रॉड गेज। रुक जाए यार, छतरी है क्या? हाँ, जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई ब्लॉक नहीं है, सब अनब्लॉक हो आप। नैरोमीटर, ब्रॉड। आगे देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट प्रश्न। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या, जो समुद्री व्यापार के आते आपके जहाज पोर्ट, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? और बड़े बंदरगाह की संख्या पूछ रहा है। नहीं, संख्या पूछ रहा है। सबसे बड़ा तो आपके मुंबई बंदरगाह है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? अगर ऑप्शन में 12 है तो 12, अगर नहीं हो तो आपको 13 जरूर मिलेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। मुझे मत सिखा। गुरुजी, सिक्कों पर छपाई का कार्य किसने करवाया था? सिक्कों पे छपाई का कार्य किसने करवाया था मतलब? समुद्रगुप्त के समय चले थे सिक्कों पे। अगले प्रश्न को देखिए। भारत की सबसे या भारत का सबसे लंबा बांध पूछ रहा है। भारत का सबसे लंबा बांध, भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड या नागा सागा? हाँ, नागा अर्जुन सागर बांध। वीणा को बजाते हुए। अरे बता तो दिया आर्मी बॉय आपको। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का कविराज समुद्रगुप्त। भारत का इसे क्या बोला गया आपके? नेपोलियन। याद रखना आपके हीराकुंड को। राणा प्रताप सागर, ये आपके मध्य प्रदेश में, सॉरी राजस्थान के अंदर पड़ता है, चंबल नदी पे। नहीं, राजस्थान में सबसे लंबा नहीं है, राजस्थान का सबसे बड़ा है। राजस्थान का सबसे लंबा बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जिसे माही बजाज सागर बांध बोलते हैं। तुम्हारे सीटी के एग्जाम में आ जाए तो अच्छी बात है। हम आपके हैं कौन? क्या सवाल पूछा है भाई? ये बात तो तेरे घर से पूछियो तू। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अभी बोला था जस्ट, बिल्कुल तमिलनाडु। भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा वाला राज्य, तो याद रखना आपके तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। एडविन लुटियन के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने बट वो रुका कौन है? वो सचिन कौन रुका बैठा और रहते तेरी 2 दिन हो गया मैं देखू सचिन फटाफट उत्तर क्या दे। आजा देख ले कोई नहीं, याद तो कर रहे हैं। एडविन लुटियन के सहयोग से दिल्ली का डिजाइन किया और इसकी सहायता देने वाले व्यक्ति का नाम है आपके हर्बर्ट बेकर के द्वारा। चले हो गुरुजी के पास भैया, चले हो। क्या लिख रही है यार चंचल? चंचल अंजलि,
हिमाचल प्रदेश जा रहे हो, वहां क्या रसगुल्ले बनाओगे तुम बर्फ के? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के तीसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था जिसका कार्यकाल के समय निधन हो गया? अरे चंचल बेटा पढ़ाई करिए, यहां गाली नहीं देनी। ये पता नहीं क्या रही है, चैट में गाली दे दूंगी। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। ब्लॉक कर दूंगा चंचल अब की बार। तीसरे राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कौन से संविधान से लिया गया? संविधान संशोधन का प्रस्ताव याद रखना आपके दक्षिण अफ्रीका। क्या कह रहा है? समझ गया तो इसकी बात कर रहा होगा। इटली की कर रहा है? इटली। भारत में सबसे ज्यादा तटरेखा कौन सा राज्य है? लेकिन भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? अगर तटरेखा की लंबाई बोले तो याद रखना 7516 किलोमीटर है। लेकिन ये मुख्य भूमि की पूछ रहा है, जो कितने किलोमीटर है? 6100, जिसके साथ 9 राज्य लगते हैं। सर पहले मेरा आंसर दीजिए। अरे अंजलि बेटा पढ़ाई कर लेनी, दोनों को ब्लॉक करूंगा, एक अंजलि और चंचल दोनों को। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताना है। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। उत्तर संख्या बी ऑप्शन। क्या हो गया? अगला प्रश्न, ये प्रश्न बताएगा मुझे ओनली फॉर सचिन। भारत का कौन सा राज्य चीनी या शक्कर का कटोरा कहा जाता है? अगर उत्तर प्रदेश का शहर पूछूं तो? डीसीसी दिल्ली डेक्कन चार्जर। उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, लेकिन विश्व में चीनी का कटोरा कयूबा को बोलते हैं। क्यूबा, कयूबा, हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बना? गुरुजी प्रशांत नहीं दिख रहा।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे वर्तमान में बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क, जो पड़ता आपके उत्तराखंड। इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। सबसे ज्यादा पावर होती है बेटा आपके राष्ट्रपति के पास, लेकिन नाम राष्ट्रपति के पास है, लेकिन यूज करता आपके पीएम। वो तो कठपुतली है, लेकिन कभी पर्सनल सबसे ज्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होती है। नाम की है, पावर है, लेकिन उसको चलाता कौन है पीछे से? बता राजकुमार, बता। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा राज्य नए बनाने का संशोधन किया गया है? ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बाकी का अगली क्लास में करेंगे। तो किसी भी राज्य में नए राज्य के गठन की बात बोली गई अनुसूची फर्स्ट में।